हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम द हिंदू का एक आर्टिकल आया बहुत बढ़िया। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और इससे कुछ पॉइंट्स अपन निकालने की कोशिश करेंगे जो कि रिलेटेड है किससे, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से। ठीक है। तो ये देखिए, पीटी के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो लोग घूमना चाहते हैं बाहर, लाइक जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहते हैं, हिमालयस रीजन में घूमना चाहते हैं, या फिर लाइक किलिमंजारो जाना चाहते हैं, ठीक है, अलास्का जाना चाहते हैं, मतलब जहाँ पर भी हाई एल्टीट्यूड की जगह है वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है और क्या क्या मेजर्स और क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेना चाहिए यदि हम इसी जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं तो। राइट। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, यूज दिस पॉइंट फॉर बेटरमेंट ourselves, राइट। चलिए, हो गया कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए स्टार्टिंग में कि हाउ डज दी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस अकर्स, कैसी होती है। और एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है कि ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि ठीक ठाक से मेजर्स लिए जा सकें और टैकल किया जा सके इन चीज़ों को, राइट है। और अगर ऐसी सिकनेस हो रही है, ऐसी बीमारी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, राइट। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि देखिए, सितंबर की बात है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला की बात है और उत्तराखंड की बात है, राइट है। ठीक है। तो इसमें बोला कि अटेम्प्टिंग टू स्केल ऑफ द गरुड़ पीक, ठीक है, वहाँ पर जा रहे थे वो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हाई एल्टीट्यूड के कारण कुछ लोगों की वहाँ पे मौत हो गई है, राइट है। और हर साल कई सारे जो टूरिस्ट होते हैं इसी तरह से हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण वो अपनी जान खो देते हैं, राइट है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ होती है। तो ये बेसिकली एक रीज़न दे रखा उन्होंने कि भाई थिनर वाई एयर होती है और ऑक्सीजन लेवल दोनों कम हो जाता है। मतलब एयर ऊपर जाते तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नीचे से अगर ऊपर की जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल वो भी कम हो जाएगा। तो आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम करना कम कर देता है। मतलब आपको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगी, जल्दी जल्दी आप सांस लेने की कोशिश करेंगे। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि भाई व्हाट इज़ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, क्या होती है। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसको अपन बोलते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, एएमएस भी कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर। अब क्या होता है इसमें, बेसिकली ये बोल रहा है कि जब हम 8,000 फीट या फिर 2400 मीटर से ऊपर जाते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है क्या करती है कि व्हेन द बॉडी कैन नॉट यू नो एक्लीमेटाइज टू द हाई एलिवेशन, टिपिकली ये उसको मतलब एक्यूमुलेट नहीं कर पाती, हमारी बॉडी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती जब 8,000 फीट से हम ऊपर जाते हैं तो, राइट। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे एयर प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल दोनों कम होता है और उसके कारण क्या होता है, हाइपोक्सिया। ठीक है। तो क्वेश्चन पीटी में ही आ जाएगा भाई, ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि पीटी में जाएगा कि हाइपोक्सिया क्या होता है। तो क्या होता है ये, एक होता है शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन दी बॉडीज टिश्यू, राइट। जो हमारी बॉडी है विच इज़ मेड अप ऑफ द टिश्यूज। जैसे कि सबसे पहले बोलते हैं क्या, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। सेल से क्या बनते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, राइट। फिर टिश्यूज बनने के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, लीवर वगैरह, किडनी वगैरह बनती है। तो क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द बॉडीज टिश्यू ये होता है बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ प्रेशर एंड लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। ठीक है। ये भी कहते हैं, टेक्निकल टर्म याद रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। इसमें लिखा अर्ली सिम्टम्स ऑफ द अक्यूट माउंटेन, मैंने भी पढ़ा है। एएमएस का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, अक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो एएमएस इस तरह के कुछ क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म आएंगे तो ध्यान रखना कि किसका क्या मतलब, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा आर्टिकल, राइट। देखिए, आर्टिकल ना केवल जीएस के लिए, बाकी सी साइड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाला आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ो, इसके बाद में उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओ। लाइक 300 वर्ड का है तो उसको 100 वर्ड के आसपास बनाओ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना। चलिए, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये होता है कि शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन वगैरह होती है, हमने ये देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं कि अर्ली सिम्टम्स होते हैं एम्स, इंक्लूड क्या होता है, हेडेक, आपका सर दर्द करेगा, फिर चिड़चिड़ापन होगा, थोड़ा सा
आप थकान महसूस करेंगे, फटीग होगा आपको, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ, ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, हाँ हाँ इस तरह से कुछ करने लगेंगे, राइट, समझ में आ रही बात। जैसे क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और अगर इसको अनट्रीटेड लेफ्ट छोड़ दिया जाता है तो क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है हाई एल्टीट्यूड प्लूमिनरी एडेमा, ठीक है, हैप जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जहाँ पे फ्लूइड होता है वो हमारे लंग्स में इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा क्या होता है? वो ये होता है कि जो फ्लूइड रहता है वो हमारे लंग्स में जाके क्या होता है, फंस जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और हाई एल्टीट्यूड ये भी हो सकता है, या फिर हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा, जिसको हैप हैस बोलते हैं। एक होता है हैप और एक होता है हैस, ये दोनों चीज़ हो सकती है, राइट है। इससे क्या होता है, मतलब इसके किस कारण से होता है? ये तब होता है जब ब्रेन में, हमारे दिमाग में क्या होता है, फ्लूइड जाके अटक जाता है, वही जगह फंस गया दिमाग में, तो ये बीमारी हो जाएगी आपको। और दोनों कंडीशन रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन, तुरंत, राइट है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि डिसेंट टू दिस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है? लोअर एल्टीट्यूड इज ऑफन द ओनली वे टू प्रिवेंट दी फेटल आउटकम्स। अगर आप 8,000 फीट की ऊंचाई पर हो और आपको ये कंडीशन हो रही है तो भाई साहब तुरंत आप नीचे आइए, तो आपकी कंडीशन इंप्रूव होगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो सकते हैं आपके लिए परिणाम, राइट। तो at higher altitude the body tries to adjust by increasing the breathing rates। हमारी बॉडी कोशिश करती है कि उस इन्वायरमेंट को जिसमें हम गए हैं उसको एडजस्ट कर पाए, उसको अडॉप्ट कर पाए। उसके लिए हमारी ब्रीथिंग जो रेट है, सांस लेने की जो हमारी दर है वो बढ़ जाती है, राइट, विच कैन कॉज, और इसके कारण क्या हो सकता है? हाइपर वेंटिलेशन, ये भी हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन भी हो सकता है, एंड प्रोड्यूस मोर रेड ब्लड सेल टू कैरी ऑक्सीजन। समझिए बात। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई साहब ये किसके कारण होता है, हाइपर वेंटिलेशन? तो हाइपर वेंटिलेशन जो होता है किसके कारण होता है? हायर एल्टीट्यूड पे जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा कम, एयर प्रेशर कम हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, कोशिश करती है कि जो रेड ब्लड सेल है वो उसको अधिक से अधिक प्रोड्यूस करे। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड जो सेल होती है वो ऑक्सीजन को ले जाती है, ताकि ऑक्सीजन जल्दी 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 आए हमारी बॉडी में, उसका फ्लो ठीक से हो, राइट। इसका मतलब क्या, आगे लिखा है विच थिकन द ब्लड एंड स्ट्रेन इन द हार्ट, ब्लड को स्ट्रेन कर देती है और स्ट्रेन आ जाते हैं हमारे हार्ट में, सॉरी समझ में। इन केस ऑफ द हैप जो अपन ने अभी देखा, हाई एल्टीट्यूड पल्मिनरी एडेमा, उसमें क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द लंग्स, ठीक है, एंड एक्सैजरबेट्स ब्रीथिंग डिफिकल्ट्स। हैप की कंडीशन में क्या होता है, हमारे लंग्स में फ्लूइड वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और हैप में क्या हो जाता है, हैस में क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि मैंने आपको बताया था, हैस में क्या हो जाता है कि एल्टीट्यूड सेरेब्रम में हमारे दिमाग में जाके ब्लड इकट्ठा हो जाता है, और इसके कारण हमें कन्फ्यूजन होने लगता है कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। फिर हेलुसिनेशन होता है, मतलब इल्यूजन टाइप का होता है, इल्यूजन होता है कि यार क्या हो रहा है, कुछ चीज़, कुछ दिख रहा, कुछ अलग, समझ में कुछ अलग आ रहा है, ठीक है। इवन कोमा में भी चले जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, भाई बस देखते रहो, समझिए बात। तो ये चीज़ हो सकती है। और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया कि व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, मतलब ये सारी चीज़ें क्यों होती है? तो देखिए हिमालयन स्टेट में अगर आप जाते हो, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी है सर वो ठीक ठाक नहीं होती है। ठीक ठाक शहर जैसे कि शिमला, आप उत्तराखंड गए हैं या फिर हिमाचल प्रदेश गए हैं तो लाइक शिमला वगैरह है, तो उत्तराखंड गए हैं तो आप लाइक कुल्लू मनाली है, सॉरी शिमला यहाँ उत्तराखंड गए तो अपन मान लो कि नैनीताल वगैरह गए हैं, तो जो कि ठीक ठाक टाउन है, अच्छी मेजर सिटी वहाँ की जगह, तो आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है हेल्थ केयर वगैरह की, लेकिन उसके आसपास के एरिया में नहीं मिलती जो कि हाई एल्टीट्यूड पे है, राइट। जैसे कि लेह वाला इलाका है, वहाँ की जगह जाते हो तो ठीक ठाक मिल जाएगी, बाकी और जगह आपको नहीं मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। और इसका सब बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि भाई इमीडिएट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। अगर ये लैक होता है तो दिक्कत हो सकती है। तो और क्या किया जा सकता है सोल्यूशन में कि भाई जो भी चेक पोस्ट हैं, हेल्थ केयर चेक पोस्ट बनाना चाहिए। मान लो कि आप घूमने जा रहे हो, लेट्स से कि दिल्ली से जा रहे हो, नैनीताल है, शिमला है, मसूरी है, लेह है, लद्दाख है, और बीच में भी रोहतांग वगैरह सब जगह है, तो यहाँ की जगह रास्ते में जो हाईल्टीट्यूड का इलाका है, हाई एल्टीट्यूड वाला, वहाँ की जगह हेल्थ चेक पोस्ट लगा दो, ठीक है। तो क्या है कि आप यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तुरंत आप मेडिकल रिलीफ ले सकते हैं, समझ में आ रही है बात?
ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो अपन। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि इन्होंने लिखा कि सच प्रोटोकॉल कुड मिरर द ईस्ट वाइल इनर लाइन परमिट की तरह काम करेगा ये, जिससे कि अगर टूरिस्ट इंडर हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो उनको, जैसे कि हायर एल्टीट्यूड, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाहौल स्पीति आप घूमने के लिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी वहाँ की जगह। स्क्रीनिंग बेस्ट पॉइंट भी वहाँ की जगह हो सकता है, और वहाँ की जगह क्या रख सकते हैं, एक हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, कहीं छोटा सा स्मॉल, सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए। राइट, ये बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। आगे देखिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात की जा रही है कि उन्होंने बोला कि यार इस तरीके अगर चीज़ें होती है तो जो टूरिज़्म को ठीक ठाक मैनेज करने के लिए जो भी लोग घूमने के लिए जाते हैं उनका वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट उनके द्वारा एक रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, इसेंशियल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और मैंडेटरी कर दो, अनिवार्य करना ही है भाई साहब आपको। ठीक है, तो आपकी सारी डेमोग्राफिक जानकारी ले लेंगे, राइट। जो बायोमेट्रिक जानकारी है, डेमोग्राफिक जो में डेमोग्राफिक वगैरह जानकारी वो सारी चीज़ ले लेंगे। उससे क्या होगा, देखो उससे काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। पहली बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास डेटा आ जाएगा, जिससे कि अथॉरिटी को ठीक ठाक टूरिज्म उसको मॉनिटर करने की एक तरीके से सहूलियत मिलेगी। ठीक है, और अगर बाई चांस कोई चीज़ होती है, घटना कोई होती है, तो उनको ट्रैक किया जा सकता है उनके मोबाइल फ़ोन से, सारी चीज़ से, तो उनको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी दी जा सकती है। समझ आई बात है? उनके जो डेमोग्राफिक ट्रैकिंग किया जा सकता है कि ट्रैक कर रहे हो भाई, उनको पैटर्न पता चल जाएगा, रिस्क फैक्टर पता चल जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको भी ठीक से पता चल जाएगा कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद पॉपुलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनका एनालिसिस किया जा सकता है। बाद में या पहले या फिर वो जा रहे तो किस तरह का पैटर्न है, ये सारी चीज़ साइंटिस्टों को भी समझ में आएगी। दैट मीन्स दे विल एनालाइज द डेटा विच वर टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राइट है, तो ये बहुत ही ठीक ठाक तरीके से काम किया जा सकता है। राइट, व्हाट अबाउट द अर्ली इंटरवेंशन, क्या है इसका मतलब, क्या है कि प्राइमरी कॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का क्या है, रैपिड असेंट विदाउट अलाउइंग द बॉडी टाइम टू एक्लिमेटाइज, मतलब तुरंत तरीके से चेंज हो रहा है और बॉडी अपने आप को कर नहीं पा रही है। ठीक है, तो इसके कारण ऑक्सीजन लेवल वगैरह कम हो जाती है, और फिर क्या होता है, इंसान बहुत ही बेकार कंडीशन में चला जाता है। एक ये मेडिकल सोसाइटी उन्होंने ये बोला है, क्या बोला है कि 3000 मीटर से आप ऊपर जाते हो तो 2-3 दिन में आपको एक दिन रेस्ट लेनी चाहिए। ठीक है, एंड अवॉइड इंक्रीजिंग द स्लीपिंग एलिवेशन बाय द 15 मीटर्स पर डे, इतना नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये बोला कि भाई साहब डॉक्टर को रिकमेंड करना, मतलब अगर कोई हाई रिस्क वाले वहाँ पे तो आप जा रहे हो घूमने के लिए, तो मेडिकेशंस लाइक जिसका नाम है एस्ट्राजोलामाइड, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एस्ट्राजोलामाइड किससे रिलेटेड है, तो मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं इससे रिलेटेड है, ये दवाई का नाम है। ठीक है, मेडिसिन का नाम है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि ये ठीक ठाक बेटर है, मतलब ऑक्सीनेशन की प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकती है। तो डायरेक्ट इसका नाम भी आ सकता है पीटी में, भाई इसका मतलब क्या है और किस काम में आती है, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो एस्टाजोलामाइड, ये बात समझ में आई। इसी तरह से एक और उन्होंने नाम बताया, बाय प्रमोटिंग देयर बेटर ऑक्सीजन और डी डीऑक्सीमेथोन्स, जो भी नाम लिखा है यार, डॉक्टर तो होने ही में, इससे खतरनाक नाम आता है। एस्टेरॉइड दैट रिड्यूस द इन्फ्लामेशन इन द सीवियर केसेस, ये सारी चीज़ होती है। विद द हिस्ट्री ऑफ द हैप, अगर इस तरीके किसी के किसी को बीमारी है तो उनको ठीक ठाक प्रिवेंटिव मेजर्स ये सारी चीज़ लेना चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि नोइंग कोई भी इस तरह की प्रोफेलेटिक मेडि केशंस गारंटीज कंप्लीट इम्यूनिटी, कोई भी कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं देती है। अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेवल कर रहे हैं विद द प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन शुड फर्स्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर फैमिली विद द एल्टीट्यूड और रिस्क, मतलब अगर कोई बंदा इस तरह का और वो घूमने के लिए जा रहा है तो डॉक्टर से पहले पता करो भाई साहब, या फिर इस तरह के कोई बंदे पहले जा चुके उससे पता चलो, और वहाँ के क्या रिस्क फैक्टर उसके बारे में पता करके जाओ। तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उन्होंने ये बोला कि मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट यही है कि भाई तुरंत, अगर बंदा 8,000 फीट से ऊपर है तो उसको तुरंत नीचे ले आओ, नीचे लाने की कोशिश करो, यही सबसे बढ़िया तरीके से होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की ठीक ठाक सप्लाई मिल जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा। अदरवाइज वहाँ की अगर ऑक्सीजन का कोई चैम्बर वगैरह है या फिर ऑक्सीजन का या कोई सिलेंडर वगैरह, तो ऑक्सीजन उसको देने की कोशिश करो। राइट है, इसके अलावा उन्होंने मेडिसिन के बारे में बोला है, एस्ट्राजोलामाइड के बारे में बोला है, एंड इसके बारे में डेक्सामेथासोन, ये दोनों के दोनों मेडिसिन का नाम है, याद रखिएगा, डेक्सामेथासोन। ठीक है, मैं प्रोवाइड दी शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाएगा, बट वही है कॉर्नर स्ट्रेन जो ट्रीटमेंट यही रहेगा, वही है कि ऊपर से आप नीचे ले आओ बंदे को, तो उसकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट करेगी, वो नॉर्मल चीज़ें में जाएगी। एंड व्हाट आर दी सम पॉलिसी प्रपोजल, क्या है, यह रिकमेंड किया गया है कि स्टेट को कि द स्टेट
ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ द हिमालयस, हिमालयस में जाओ और ये सारी फैसिलिटी दीजिए। क्रिएट रिसर्च सेंटर बनाइए ताकि वो हाई एल्टीट्यूड इलनेस को ही पढ़ाई कर सके, ठीक है। इक्विप विद हिमालय स्टेट विद द एयर एम्बुलेंस वगैरह लगाइए, ठीक है। देखो ये सॉल्यूशन में आता है, कंक्लूजन लिखते हो ना, कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है, ये पॉइंट लिखा जाता है कि भाई ये चीज़ करिए, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए, मेडिकल की फैसिलिटी की व्यवस्था करिए, ठीक है। हेल्थ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डालिए। ये सारे के सारे मेजर्स है दैट कैन बी यूज टू कर्व दिस टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, राइट, और डेथ। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको यहाँ से कुछ समझ में आया होगा जिसका आप एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस